हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रगलिंग बनिया। मैं हूं पूजा जिंदल बंसल और आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं अपने चैनल पे मोस्ट ऑफ सारी जॉब अपडेट्स डालती हूं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, ऑफिस हो, फ्रीलांसिंग हो या फिर पार्ट टाइम हो। तो आज की जो हमारी अपडेट है वो काफ़ी अच्छी फेमस कंपनी की तरफ से है और यहाँ पर आपके पास चॉइसेस बहुत सारी है। इनके पोर्टल पे 102 पोस्ट है अभी अवेलेबल। आप उन किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, सब में वैकेंसीज हैं। और ये जो लिंक यहाँ पे रहने वाला है ये इनकी खुद की वेबसाइट का रहने वाला है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज का जो ये अपडेट है जॉब का, ये है स्विगी की तरफ से। आप सब लोग जानते ही हैं कि स्विगी बहुत बड़ी कंपनी है और स्विगी जो है वो काफ़ी बच्चे हायर करती है, वर्क फ्रॉम होम के लिए भी, ऑफिस के लिए भी। तो आज का जो अपडेट है ये स्विगी की तरफ से है और आप लोग जो भी स्विगी में काम करना में इंटरेस्टेड हैं वो काम कर सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा स्विगी के बारे में जान लेते हैं। स्विगी जो है आप सबको पता ही है, इट्स अ फूड ऐप काइंड ऑफ, जो कि आपको ऑप्शन देती है, आप डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट से कुछ भी खाने के लिए कभी भी मंगा सकते हैं, जिसमें आपका जो डिलीवरी टाइम रहता है वो जनरली 15 मिनट से आधा घंटे का रहता है। और स्विगी काफ़ी फेमस ऐप है फूड खाने के मामले में तो स्पेशली। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं जो इनके साथ एफिलिएटेड हैं, कस्टमर्स हैं इनके ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा-सा इनका बता देती हूँ। इनका हेड ऑफ़िस जो है वो बेंगलुरु में है। इनके साथ अभी जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रेस्टोरेंट्स जुड़े हुए हैं। 5000 प्लस एम्प्लॉइज़ हैं इनके ऑल ओवर कंट्री में और 26,000 प्लस, नॉट 26,000, 2,60,000 प्लस जो है इनके डिलीवरी एजेंट्स हैं जो ऑल ओवर पैन इंडिया में काम करते हैं। 500 प्लस सिटीज़ में ये लोग अभी अवेलेबल हैं। तो स्विगी जो है इनकी खुद की जो अपॉर्चुनिटीज़ निकली है इनकी खुद की वेबसाइट पे निकली हुई है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। देखो जॉब्स बहुत सारी है, एक एक जॉब समझानी बहुत मुश्किल है। तो जब आप इनके वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पे आप इनकी अपॉर्चुनिटीज़ में जाओगे तो अपॉर्चुनिटीज़ में आपको जॉब के लिए 101 जॉब्स अभी यहाँ पे अवेलेबल है 51 सिटीज़ में। 102 थी, 101 हो गई, तो आप समझ सकते हो कितनी जल्दी जल्दी जॉब्स निकलती है। तो जो 101 जॉब्स अभी अवेलेबल है ये 51 सिटीज़ में अवेलेबल है, जैसे कि भिवानी, बैंगलोर, रेवा, अम्बाला, बेंगलोर, कोरबा, दिल्ली, मुंबई। तो आप देख सकते हो हर जगह पे इनकी जो जॉब्स है वो अवेलेबल है। लेकिन जो इनकी जॉब्स है वो सारी वर्क फ्रॉम ऑफिस है। तो जो भी लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस नियर बाय उनके घर के लोकेशन में काम करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशन है वो स्टेट वाइज नहीं सिटी वाइज है, तो आप जा समझ ही सकते हैं कि सारी लोकेशंस जो है वो सिटी वाइज है। तो क्लोज क्लोज घर के आपको क्लोज काफ़ी मिल सकती है और आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी सिटी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया आपको काफ़ी सारी सिटीज़ के लिए भी जॉब अवेलेबल है और जॉब्स की वैरायटी भी काफ़ी है। सेल्स मैनेजर की जॉब अवेलेबल है, असिस्टेंट मैनेजर पेमेंट पार्टनरशिप की अवेलेबल है। ठीक है, उसके अलावा कंटेंट लीड की अवेलेबल है, एरिया सेल्स मैनेजर की अवेलेबल है, सीनियर अकाउंट मैनेजर की अवेलेबल है। तो आप अपने हिसाब से जो भी जॉब आपको सूटेबल हो आप वो कर सकते हैं। मुंबई, बेंगलोर, बेंगलुरु और ठीक है, उसके अलावा गुड़गांव, फरीदाबाद, मुंबई, दिल्ली, ऑलमोस्ट काफ़ी लोकेशंस के लिए अवेलेबल है, पुणे और कानपुर। तो आप देख सकते हो कैथल, हरियाणा वगैरह साइड सब जगह से काफ़ी जॉब्स अवेलेबल है। काफ़ी सारी सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे जॉब्स कम निकलती है पर स्विगी की जॉब निकली हुई है, तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। देखो इनकी जॉब्स जो है वो थोड़ा ईस्ट इंडिया में या फिर कश्मीर वगैरह की साइड इतनी नहीं है, पर जो भी ईज़ी एक्सेसिबल सिटीज़ हैं जैसे कि बेंगलोर, मुंबई, गुजरात एंड ऑल अदर सिटीज़, वहाँ पे इनकी जॉब्स निकली हुई है। तो जो लोग भी एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि देखो सेल्स मैनेजर वगैरह वाली जो जॉब्स होती है, हाई पेइंग जॉब्स जितनी भी होती है, कंटेंट एग्जीक्यूटिव की, सीनियर एग्जीक्यूटिव की, ये जितनी भी जॉब्स होती हैं ये मोस्टली जॉब्स जो हैं ये वर्क फ्रॉम ऑफिस ही रहती है। ये वर्क फ्रॉम होम कम ही मिलती है, इसलिए इनकी भी जॉब्स जो है वो अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस ही सारी जॉब है। और जब आप एक भी जॉब को क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स भी मिलेगी। अगर आप लोग जैसे जो भी इनकी सारी रिक्वायरमेंट है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने एटलीस्ट 6 महीने या 1 साल काम किया हो किसी भी फील्ड में। लाइक अगर आप सेल्स मैनेजर के लिए अप्लाई करो तो आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंटेंट लीड के लिए अप्लाई करो तो भी आपको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हर जॉब के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। तो जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आप ये उसकी रिक्वायरमेंट ज़रूर देख लेना कि वो जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी एलिजिबिलिटी के साथ मीट कर रही है या नहीं।
क्योंकि सारी जॉब्स जो है ये सारी ही एक्सपीरियंस जॉब्स, यहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों के लिए जॉब निकली हुई है। बेसिक कस्टमर सपोर्ट की या डिलीवरी बॉय वाली जो बेसिक जॉब्स होती है अभी वो नहीं निकली हुई। सारी जो जॉब्स है वो सारी हाई एंड जॉब्स निकली हुई हैं जिसमें आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिल सकती है। तो अगर आप लोगों ने कभी भी सेल्स टीम में काम भी किया हुआ है, इट्स नथिंग लाइक कि सेल्स मैनेजर के हिसाब से ही, पर अगर आपने सेल्स में काम किया हुआ है, आपको 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है, आपने सेल्स में एज अ कस्टमर सपोर्ट हो या कुछ भी हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सेल्स में अप्लाई करो तो आपको सेल्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको एक आधी जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। 1 मिनट दो। सेल्स मैनेजर के लिए ही देख लेते हैं, भिवानी के लिए, ठीक है। तो जैसे इसमें सेल्स मैनेजर है, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है जनरली, पहले ये स्टार्टिंग में थोड़ा टीम अपने स्विगी जो कंपनी है उसके बारे में बताते हैं, फिर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो देख लेते हैं। सर्व एज द प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर असाइंड क्लाइंट्स अकाउंट्स, अंडरस्टैंडिंग देयर गोल्स नीड्स एंड चैलेंज। जो भी आपके क्लाइंट्स होंगे, क्योंकि आप सेल्स मैनेजर हो तो आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो डायरेक्ट कस्टमर्स नहीं होंगे, आपके क्लाइंट्स जो होंगे वो दूसरे क्लाइंट्स होंगे जैसे रेस्टोरेंट या कोई और। तो आपके जो भी क्लाइंट्स होंगे उनकी नीड्स, गोल्स और चैलेंजेस वगैरह जो है उनको देखना है। डेवलप अकाउंट स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम द चैलेंजेस एंड एक्शन प्लान्स टू मीट क्लाइंट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो बेसिकली इसमें वही सब दे रखा है कि आपको ग्रोथ के बारे में सोचना है, सेल्स जो है ज़्यादा इंप्रूव करनी है, आपके पास जो भी क्लाइंट्स आएंगे, जो भी इशू होगा उनको रिजॉल्व करना है। आपके क्लाइंट्स होंगे वो कस्टमर या डिलीवरी एजेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि आप सेल्स मैनेजर हैं, तो आपके क्लाइंट्स होंगे थोड़े बड़े लेवल के, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह के ओनर है, ये सब आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको यही कंटिन्यूसली कोशिश करना है कि आपके सारे रेस्टोरेंट ओनर्स और सबके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप बिल्ड करके रखें, ठीक है। सेल्स जो है उस पर ध्यान देते रहे, ठीक है। यहाँ पे जो कैंडिडेट जो इन्हें चाहिए वो कैसा चाहिए, गुड वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ई कॉमर्स एक्टिविटीज़, क्योंकि आपको पता है स्विगी जो है एक ई कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम, और अच्छी इंग्लिश के साथ आपको मतलब कम्युनिकेशन, अच्छी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। कॉन्फिडेंट, प्लीजिंग एंड गो गेटर पर्सनालिटी होनी चाहिए, यानी कि आपको जो आपका ओवरऑल पर्सोना है वो कॉन्फिडेंस वाला होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड सेल्स में होना चाहिए। शुड बी अ टीम प्लेयर, क्योंकि आप टीम को लेकर साथ चल रहे हैं तो टीम प्लेयर होने चाहिए, ठीक है। गुड एक्सेल स्किल्स आपको आनी चाहिए। लीडरशिप, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। इनिशिएटिव और फ्लेक्सिबल आप होने चाहिए। क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बेसिक लिखी हुई है। की रिक्वायरमेंट्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग मार्केट रिसर्च की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू आपको आना चाहिए कि कस्टमर जो है उसकी लाइफ टाइम वैल्यू आप क्रिएट कर सको। बिजनेस डेवलपमेंट, डेटा लॉजिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, एमएस एक्सेल, ये सब आपको आना चाहिए। बेसिक जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, देखो जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है वो बेसिक है, बस आपको जो एक्सपीरियंस है वो 2 to 4 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिक्वायरमेंट हर जॉब की सिंपल है, जैसे हर जॉब में होता है कस्टमर के साथ बना के चलना है, ये वो मीटिंग्स वगैरह होती है, वही जॉब रहने वाली है। बट एक्सपीरियंस जो है आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सको, क्योंकि ये जो जॉब्स है ये सारी अच्छी अच्छी सैलरी पेइंग जॉब्स है और आपकी ऑफिस से जॉब रहने वाली है। तो आपको मिनिमम एक्सपीरियंस हर जॉब में 1 साल का तो ये लोग मांग ही रहे हैं। मैंने काफ़ी सारी जॉब्स खोल के देखी थी, तो 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मोस्टली जॉब्स में है ही। तो अगर आपको 1 साल का भी एक्सपीरियंस है सेल्स में या किसी भी फील्ड में तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आप जैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है, कोई आपसे पैसे नहीं मांगे जाएंगे। एक बार मेरे से एक बच्चे ने कमेंट में पूछा था कि दी जो लाइक कंपनीज हैं वो पैसे मांगती है, क्योंकि आजकल बिना रेफरेंस के या बिना पैसे दिए तो कोई भी कंपनी रखेगी नहीं, क्योंकि सब कोई थर्ड पार्टी कंपनी हायर करती है लोगों को हायर करने के लिए, और वो जो है वो पैसे मांगती है। तो कोई भी अच्छी कंपनी बिना पैसे लिए तो रखेगी नहीं, वो फास्ट प्रोसेस जो है उसको स्पीड अप कराने के लिए जो है वो पैसे मांगती है। पर ऐसा नहीं है, जो भी अच्छी कंपनीज, बड़ी कंपनीज होगी वो कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगेगी। अमेजॉन नहीं मांगती, फ्लिपकार्ट नहीं मांगती, स्विगी नहीं मांग रही, डायरेक्ट आपको लिंक दिया हुआ है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी रेवोल्यूट के ऊपर, जो कि काफ़ी बड़ी फाइनेंस कंपनी है, वो भी नहीं मांगती। तो जो भी बड़ी फेमस कंपनी होगी वो कभी ही पैसे नहीं मांगेगी। हो सकता है कि थर्ड पार्टी कंपनी जो होती है, एक कंपनी थी जो वर्क की सॉल्यूशन की थी, जो कि 411 रुपये मांग रही थी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। मैंने आप लोगों के लिए पर्सनली ईमेल भी उनको ड्रॉप किया था, अगर आप बोलोगे मैं आपको
किसी वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट भी लगा के दिखा दूँगी, पर एक्चुअली उन्होंने मुझे भी रिप्लाई नहीं किया। मैंने स्पेशली उनसे पूछा कि आप क्यों ₹411 बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए माँग रहे हो, तो उन्होंने मुझे भी रिप्लाई नहीं किया। तो अगर आप लोगों को सही लगता है तो देना, अदरवाइज़ और भी अपॉर्च्युनिटी है मार्केट में, जो आपको ठीक लगता है आप कर सकते हो। बाकी ₹411 अगर वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ले रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है अगर जॉब लग जाए, पर अगर आपको रिस्क लगता है तो प्लीज़ मत करो। और भी मार्केट में जॉब्स है जो मैं आपको बताती रहती हूँ, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो स्विगी में आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अप्लाई करना है। जो भी पोजीशन आपको ठीक लगती है आपके एरिया के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो, या अगर आप ट्रैवल करने में इंटरेस्टेड हो तो, या फिर आप कहीं लोकेट करने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोकेट करके भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि स्विगी काफ़ी बड़ी कंपनी है, वर्क फ्रॉम होम नहीं है इसमें, लेकिन वर्क फ्रॉम ऑफिस की अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी और सारी अच्छी अच्छी पोजीशन के लिए है। तो मेरे को लगता है आप लोगों को फटाफट जाके अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये वाली पोजीशन के लिए जॉब स्विगी जल्दी से नहीं निकालता। नॉर्मल कस्टमर सपोर्ट की, डिलीवरी एजेंट्स की तो फिर भी निकाल देता है, क्योंकि उसमें पैकेज थोड़ा कम होता है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ फटाफट से एक अच्छी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। कुछ भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। साथ के साथ आपको लिंक भी कमेंट में मिल जाएगा जब आप लिंक कमेंट करेंगे। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय।